बजट सत्र का आरंभ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने देश की प्रगति का नया प्लान बताया। स्पेस सेक्टर का उल्लेख कर बोली, भारत निर्मित गगनयान में अंतरिक्ष जाएंगे अंतरिक्ष यात्री। संसद के बजट सत्र का आरंभ। मुर्मू जी के अभिभाषण से हुई इसकी शुरुआत। राष्ट्रपति बोली, कृषि और रक्षा और कई अलग क्षेत्र में देश के लोगों को लाभ मिला। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सोनिया गांधी कह गई उन्हें बेचारी। इस बयान पर अब राजनीति हो गई है काफी तेज। Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak for thing. थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए। The president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak for thing. सोनिया के बयान पर बोले रिजिजू, बयान की निंदा। हम इन्हें हजम नहीं हो रहे कि आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई। संबित बोले, सोनिया माफी मांगे, कांग्रेस नहीं कर पा रही है राहुल को लॉन्च। नड्डा बोले, ऐसे शब्दों का जानबूझकर इस्तेमाल करती है कांग्रेस। आदिवासी समुदाय से बिना शर्त सोनिया मांगे माफी। धर्मेंद्र प्रधान बोले, सोनिया ने राष्ट्रपति का अपमान किया। ये लोग अहंकारी हैं, देश को अपनी जागीर समझते हैं। बजट सत्र का आरंभ हुआ। पीएम मोदी का मां लक्ष्मी वाला बजट मंत्र कहा, यह बजट देश में नया विश्वास पैदा करेगा। पीएम बोले, इस सत्र में कई ऐतिहासिक बिलों पर होगी चर्चा, कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। मां लक्ष्मी को याद कर पीएम ने कहा, हर नारी को समान अधिकार मिलना जरूरी। हमारा लक्ष्य नारी शक्ति के गौरव को स्थापित करना। पीएम बोले, 2014 के बाद ये पहला बजट है। कोई विदेशी चिंगारी नहीं भड़की, वरना शरारत करने वाले तो तैयार बैठे रहे। ये पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके एक दो दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं पड़ती है। पीएम के बयान पर बोले रवि किशन, विरोधी थक चुके हैं, इनको जाकर अब आराम करना चाहिए। चिराग ने कहा, दूसरे देश के लिए भारत की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करता था विपक्ष। भारत अब प्रभावित नहीं होगा, विश्व अब भारत की ओर देख रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में संसद में किया गया पेश। सर्वेक्षण में 26 की वृद्धि दर 6.3 से 6.8% तक आंकी गई। आर्थिक सर्वेक्षण में 2026 में सब्जियों के दामों और खाद्य महंगाई में कमी आने की संभावना व्यक्त की गई। आर्थिक सर्वेक्षण में जीएसटी कलेक्शन 11% बढ़कर 10.5 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान। यमुना के पानी में जहर वाले बयान पर केजरीवाल को चुनाव आयोग को जवाब। दिल्ली जल बोर्ड की चिट्ठी का दिया हवाला। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर केजरीवाल ने साधा निशाना, क्योंकि आपका कार्यकाल खत्म हो रहा है, इसलिए आप लोगों के विश्वास को हिला रहे हैं। केजरीवाल का आरोप, चुनाव आयोग बीजेपी की भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल रहा है। कांग्रेस नेता इमरान मसूद का गठबंधन को लेकर बयान। बोले, एसपी को यूपी में दिया समर्थन, जिसका लाभ लोकसभा में दिखा। इन परिणामों में राहुल का बड़ा रोल है। आम आदमी पार्टी की नेता प्रियंका कक्कड़ ने राहुल को लेकर कहा, दिल्ली में कांग्रेस दरअसल बीजेपी के साथ मिलकर आपको हराना चाहती। कांग्रेस को मिला हर वोट बीजेपी को जाएगा। ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने पर गहराया विवाद। किन्नर अखाड़े के संस्थापक अजय दास लेंगे एक्शन। आचार्य पद से हटाई जा सकती हैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का पलटवार। बोली, अजय दास को किन्नर अखाड़े से निकाला जा चुका है।
लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी बोली, अजय दास के किन्नर अखाड़े में अब कोई जगह नहीं, उनकी राय मायने नहीं रखती। किन्नर अखाड़ा अब से कुछ देर बाद करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार का भगदड़ को लेकर बयान, बोले विपक्ष सिर्फ प्रश्न उठाता है, करोड़ों लोग बच गए, कुछ प्रभु को प्रिय हो गए, उसका दुख है। केरल पुलिस का दावा, कोच्चि में अवैध रूप से रह रहे 27 बांग्लादेशी नागरिकों को हमने गिरफ्तार किया। एनडीए सांसदों की महत्वपूर्ण बैठक, लोकसभा और राज्यसभा सांसद मौजूद रहेंगे, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा करेंगे अध्यक्षता। 5 फरवरी को प्रयागराज जाएंगे पीएम मोदी, महाकुंभ के पवित्र संगम में करेंगे स्नान, 4 घंटे तक कुंभ में रहेंगे मोदी। दिल्ली के चुनावी रण में आज मोदी संभालेंगे मोर्चा, द्वारका में जनसभा को करेंगे संबोधित। 2 फरवरी को भी दिल्ली में पीएम मोदी की रैली, बीजेपी उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। आपने भी दिल्ली चुनाव में झोंकी अपनी पूरी शक्ति, अरविंद केजरीवाल करेंगे रोड शो और चुनावी जनसभा। हरियाणा में मंत्री अनिल विज का मुख्यमंत्री सैनी को लेकर आया बयान, बोले जब से नायब सैनी सीएम बने हेलीकॉप्टर पर रहते हैं, उनके पास लोगों का दुख दर्द सुनने का समय ही नहीं। अनिल विज बोले, मैं 7 बार का विधायक हूं, लोगों ने मुझे चुनाव हराने की कोशिश की, लेकिन 100 दिन बाद भी उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिन्होंने मुझे चुनाव हराने की, और मैंने जहां जहां लिख के देना था मैंने लिख के भी दिया, 100 दिन बीत गए, किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की। महाकुंभ हादसे पर बोले रवि किशन, विपक्ष इंतजार कर रहा था कि छोटी भी घटना हो तो सरकार को घेरे, घटना दुखद है, सरकार जांच कर रही है, मौत पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। एसपी नेता राजीव राय का महाकुंभ हादसे पर बयान, बोले वीआईपी ट्रीटमेंट के चक्कर में मारे गए लोग, निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई। महाकुंभ की भगदड़ को लेकर अखिलेश यादव का बयान, सरकार संख्या छिपा रही है ताकि मुआवजा न देना पड़े, सरकार की नाकामी है, साधु संत भी कह रहे हैं कि योगी झूठे हैं। सरकार संख्या छिपा रही है, और सरकार इसलिए संख्या छिपा रही है क्योंकि उन्हें मुआवजा न देना पड़े। सांसद चंद्रशेखर आजाद बोले, इतना नुकसान हो गया, जब घटना घट गई तब वीआईपी कल्चर बंद किया गया, अब क्या फायदा। आजाद बोले, मुख्यमंत्री अपनी छवि बचाने का काम कर रहे हैं, आंकड़े छिपा रहे हैं, इस्तीफा देना चाहिए। कुंभ के सेक्टर 22 के पास कुछ टेंट्स में फिर लगी आग, दमकल की 2 गाड़ियों ने आग बुझाई। प्रयागराज मेडिकल कॉलेज की मॉर्चरी में लगाई गई मृतकों की फोटो, तस्वीर से लापता लोगों की शिनाख्त कर रहे हैं रिश्तेदार और जान पहचान वाले। भगदड़ के बाद महाकुंभ में प्रशासन की सख्ती, 4 फरवरी तक नो व्हीकल जोन घोषित, वीआईपी स्नान, एस्कॉर्ट वाहन प्रतिबंधों पर पूरी तरह से प्रतिबंध। महाकुंभ में हादसे की जगह पहुंचे यूपी के मुख्य सचिव डीजीपी, निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों के साथ बैठक। कुंभ से घर लौटने को लेकर श्रद्धालु परेशान, बस स्टैंड पर घंटों नहीं मिल रही बसें, प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़, लोगों का आरोप जानकारी देने वाला कोई नहीं। कुंभ में स्नान के बाद वापस आने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए गोंडा डिपो की बसों को मंगाया गया प्रयागराज। अयोध्या प्रतापगढ़ के रास्ते जाम होने के कारण लखनऊ होकर भेजी जा रही हैं बसें। मौनी अमावस्या के स्नान के बाद लौटते श्रद्धालुओं की दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर जबरदस्त भीड़, हर घंटे 4000 लोग पहुंच रहे हैं जंक्शन। आरपीएफ और जीआरपी ने संभाला हुआ है मोर्चा। कुंभ के साथ साथ वाराणसी में भारी भीड़, गंगा घाट से लेकर काशी विश्वनाथ जाने वाले रास्ते पर 5-5 किलोमीटर लंबी लाइनें, 40 से 50 लाख श्रद्धालुओं की संभावना। महाकुंभ की भगदड़ में कोलकाता की 78 वर्षीय उर्मिला भुइया की भी मौत, शव को उनके घर पहुंचाया गया, परिवार को जानकारी दी गई। फरीदाबाद के संजय कॉलोनी की 33 वर्ष के अमित की भगदड़ में मौत, मां, बहन, पत्नी और 4 बच्चों की बची जान।
पटना में बीपीएससी विवाद मामले में आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई, लेकिन उससे पहले गुरुवार को जमकर हंगामा, कई जगह ट्रैफिक रोका गया। बीपीएससी के मुद्दे पर विपक्ष ने नीतीश को घेरा। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं नीतीश। बुर्के वाले बयान पर कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे को घेरा। कहा, वो कौन हैं ये बताने वाले कि कौन क्या पहनेगा, उन्हें तो जेल में डाल देना चाहिए। वृंदावन में पुलिस मुठभेड़ के बाद अपराधी गिरफ्तार, पुलिस की गिरफ्त से भागा। कलेक्टर से मत डरो बयान वाले 3 पुलिसकर्मियों पर वारंट जारी। आजम खान ने चुनाव के दौरान दिया था ये विवादित बयान। आरा में बदमाशों ने गोलीबारी के बाद इलाके में हड़कंप मचाया, तनाव। 72 घंटों में 3 की मौत, 5 घायल। आरा में लड़की से छेड़छाड़ का विरोध करने वाले बदमाशों ने युवक और भतीजे को गोली मार दी। दरभंगा में जमीन पर कब्जे को लेकर मारपीट में वृद्ध की पीट कर हत्या कर दी गई। खरगोन में कुंभ में वायरल मोनालिसा फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर में आएंगी नजर। रेवाड़ी में महिलाओं की हरकत कैमरे में कैद, 1 मिनट में भगवान की 15 किलो मूर्तियों को लेकर हो गई फरार। फरीदकोट में चोरों ने हाथों से उखाड़ा लोहे का शटर, फिर की चोरी, घटना सीसीटीवी में कैद। कोडरमा के नेशनल हाईवे पर चलते ट्रक का टायर ब्लास्ट, अनियंत्रित होकर कई वाहनों से टकराया, ट्रक चालक की मौत। मोतिहारी में सड़क दुर्घटना में 3 की दर्दनाक मौत, एक बच्चा गंभीर। चर्चित क्वालिटी बार कब्जाने के मामले में आजम खान को अदालत से झटका, न्यायिक हिरासत में लेने के दिए गए आदेश। बांदा में युवकों ने कई लग्जरी गाड़ियों के काटे, हूटर बजाकर शहर में निकले, वीडियो वायरल। जैसे कि मैं सो रहा हूं तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा, अब मत उठाना।